एमपी इकोनॉमी में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टर समिट। आप देखेंगे जब से नई सरकार आई है मध्य प्रदेश में कई लेवल पर इन्वेस्टर समिट चल रहे हैं। एक चल रहा है ग्लोबल लेवल पर और कुछ चल रहे हैं रीजनल लेवल पर, जैसे ग्वालियर, जबलपुर आदि के। तो क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था भोपाल में, उसमें कौन कौन से देश कंट्री पार्टनर थे। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोपाल में जो ग्लोबल समिट हुआ था उसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं वो रिकॉर्ड लेवल पे आए हैं। ठीक है, तो आपको तैयार करना है कि कौन कौन से देश कंट्री पार्टनर थे। चलिए, 1, 9, 1, 7, 1, 11 और 1, 15। नहीं, 11 नहीं है, 11 तो नहीं है, इसका आंसर है 9। मेरा एक क्वेश्चन और बढ़ के है कि वो 9 कंट्रीज कौन कौन से, प्रीलिम्स में पूछ ले कि इनमें से कौन सा देश ग्लोबल समिट में इन्वेस्टर पार्टनर नहीं था, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, कनाडा 1, ठीक, रशिया 2, रशिया तो ऑल टाइम पार्टनर है हमारा। उसके बाद आपका जापान 1, ये भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे यूरोप में जर्मनी, इटली और पोलैंड। ठीक, यदि अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में आपका रवांडा, और यदि आप अरेबियन पेनिनसुला देखें तो वहां से है यूएई। ठीक, एक कंट्री और बच गया, देखिए आप 3 और 3 6, 7 और 8, एक बच गया 9 में, बताइए कौन सा। ठीक है, टर्की। बड़ा इंटरेस्टिंग है, टर्की आमतौर पे लोग सोचेंगे नहीं होगा, मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि टर्की का रुझान ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ रहता है, बट इसमें टर्की भी एक हमारा जो था वो कंट्री पार्टनर बन के आता है ग्लोबल समिट भोपाल के अंदर। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल आने के लिए।